हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विल के 18th यूज के बारे में। और वो 18th यूज है क्या? सब्जेक्ट विल डेयर टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों कुछ करने की हिम्मत होगी, मतलब कर्ता को कुछ करने की हिम्मत होगी या कर्ता को कुछ करने का साहस होगा। जैसे मुझे शेर का शिकार करने की हिम्मत होगी, उसे शेर के साथ लड़ने की हिम्मत होगी, हमें परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत होगी, हमें स्टेज पर जाने की हिम्मत होगी, उसे परेशानियों का सामना करने की हिम्मत होगी, मुझे चैंपियनशिप जीतने की हिम्मत होगी, मुझे उस प्रतियोगिता में भाग लेने की हिम्मत होगी, उसे राम को थप्पड़ मारने की हिम्मत होगी, राम को रावण को जान से मारने की हिम्मत होगी, तुम्हें रिस्क लेने की हिम्मत होगी, मुझे डिसीजन लेने की हिम्मत होगी, हमें सक्सेसफुल बनने की हिम्मत होगी, हमें रिकॉर्ड्स बनाने की हिम्मत होगी। जब भी कर्ता को फ्यूचर में किसी काम को करने की हिम्मत होगी या साहस होगा, इस तरह के सेंटेंस आएंगे तो हम लोग विल डेयर टू में सेंटेंस बनाने वाले। अब जरा समझिए, यहां पर विल डेयर टू के मैंने पूरे स्ट्रक्चर्स लिख दिए हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न, हु पैटर्न। अब बना कर देखिए, मेरे साथ जो भी मैं सेंटेंस बोलता हूं उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जितने आप बोलेंगे आप उतने ही फ्री होते चले जाएंगे। मुझे उसे पीटने की हिम्मत होगी। अब इसमें काम भी ऐसे आने चाहिए जो हिम्मत वाले हैं ना। सो आई विल डेयर टू बीट हिम। राम को रावण को मारने की हिम्मत होगी। सो राम विल डेयर टू किल रावण। रावण को सीता को किडनैप करने की हिम्मत होगी। सो रावण विल डेयर टू किडनैप सीता। हमें डिसीजन लेने की हिम्मत होगी। सो वी विल डेयर टू टेक डिसीजन। आपको रिस्क लेने की हिम्मत होगी। यू विल डेयर टू टेक रिस्क। इंडिया को पाकिस्तान को हराने की हिम्मत होगी। सो इंडिया विल डेयर टू डिफीट पाकिस्तान। हमें बहादुर बनने की हिम्मत होगी। सो वी विल डेयर टू बिकम ब्रेव। उन्हें छत से कूदने की हिम्मत होगी। सो दे विल डेयर टू जंप फ्रॉम द रूफ। ऐसे आप सेंटेंस बना सकते हैं। अगर एक के 5 भी बनाना चाहे वो भी आसान है। जैसे मुझे उसे पीटने की हिम्मत होगी। सो आई विल डेयर टू बीट हिम। मुझे उसे पीटने की हिम्मत नहीं होगी। आई विल नॉट डेयर टू बीट हिम। क्या मुझे उसे पीटने की हिम्मत होगी? विल आई डेयर टू बीट हिम। मुझे उसे पीटने की हिम्मत क्यों होगी? सो व्हाई विल आई डेयर टू बीट हिम। किसे उसे पीटने की हिम्मत होगी? सो हु विल डेयर टू बीट हिम। राम को चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत होगी। राम विल डेयर टू एक्सेप्ट चैलेंज। राम को चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत नहीं होगी। राम विल नॉट डेयर टू एक्सेप्ट चैलेंज। क्या राम को चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत होगी? विल राम डेयर टू एक्सेप्ट चैलेंज। राम को चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत क्यों होगी? सो व्हाई विल राम डेयर टू एक्सेप्ट चैलेंज। किससे चैलेंज एक्सेप्ट करने की हिम्मत होगी? हु विल डेयर टू एक्सेप्ट चैलेंज। आपको डिसीजन लेने की हिम्मत होगी। यू विल डेयर टू टेक डिसीजन। आपको डिसीजन लेने की हिम्मत नहीं होगी। सो यू विल नॉट डेयर टू टेक डिसीजन। क्या आपको डिसीजन लेने की हिम्मत होगी? विल यू डेयर टू टेक डिसीजन। आपको डिसीजन लेने की हिम्मत क्यों होगी? व्हाई विल यू डेयर टू टेक डिसीजन, है ना। और किससे डिसीजन लेने की हिम्मत होगी? सो हु विल डेयर टू टेक डिसीजन। ऐसे हम सेंटेंस बना सकते हैं। आइए कुछ रिटर्न में भी सेंटेंस देख लेते हैं लिखित रूप में, ताकि और चीजें क्लियर हो हमें। ठीक, आगे देखिएगा। जैसे शिकारी को शेर का शिकार करने की हिम्मत होगी। द हंटर विल डेयर टू हंट द लायन। ठीक है। मुझे राम को चुनौती देने की हिम्मत होगी। सो आई विल डेयर टू चैलेंज राम। ठीक है। राम को रावण को मारने की हिम्मत होगी। सो राम विल डेयर टू किल रावण। ठीक। हमें नया व्यापार शुरू करने की हिम्मत होगी। सो वी विल डेयर टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस। आगे देखिएगा। मुझे उसे पीटने की हिम्मत होगी। सो आई विल डेयर टू बीट हिम। तो इस तरह हम लोगों ने विल डेयर टू में सेंटेंस बनाने की कोशिश की। अगर आप चाहें तो एक सेंटेंस के 5 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे द हंटर विल डेयर टू हंट द लायन। हंटर विल नॉट डेयर टू हंट द लायन। विल the hunter dare to hunt the lion? Why will hunter dare to hunt the lion? And who will dare to hunt the lion? अब जितने ही सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर करके देखेंगे उतने आपको ये जो यूजेस मैं बता रहा हूं उतने ही आसान पड़ेंगे। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूं इस वीडियो के माध्यम से मैं जो विल का आपको 18 कॉन्सेप्ट समझा रहा था वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच वीडियो में एंड तक बने रहने के लिए।